जगन्नाथ नाम का एक जौहरी था। काफ़ी बड़ी दुकान थी, बहुत गहने बिकते थे उनके। उनकी दुकान में 3 कर्मचारी थे। 2 पुराने कर्मचारी थे और एक नया, अमन। तीनों ही कर्मचारी बहुत लगन से काम करने वाले और ईमानदार थे। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। एक जमींदार ने एक कंठहार बनाने के लिए जगन्नाथ को दिया। कंठहार बन चुका था, पेटी में था वह। अचानक ही एक दिन जगन्नाथ ने देखा कि पेटी सुरक्षित है और कंठहार गायब है। उसे काफ़ी चिंता हुई कि आज तक दुकान में कभी चोरी नहीं हुई थी। उसको सबसे पहले नए कर्मचारी अमन पर शक हुआ। अमन की तरफ देखा तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि अमन ने चोरी की होगी। तीनों ही कर्मचारी उसे बहुत इनोसेंट, बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिखाई दिए। आखिर फिर कंठार कहाँ चला गया? उस दुकान में वो सिर्फ 4 थे। जगन्नाथ ने एक ही उपाय जाना कि तीनों कर्मचारियों पर कड़ी नज़र रखना, और वह पूरा ध्यान देकर उनकी एक्टिविटी, उनके कार्यों को देख रहा था। तीनों ही खूब लगन से काम कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आया क्या करूं। 2-3 दिन बाद एक शाम को उसका मित्र धनपति दुकान पर आया और आते ही उसने कहा, दोस्त, क्या तुमने वो खबर सुनी, मेरी दुकान में चोरी हो गई? जगन्नाथ ने कहा, अच्छा, तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई? बोले, हाँ, मैंने एक रत्नहार बनवाया था और वह अचानक गायब हो गया। मैंने रोज़ की तरह से दुकान बंद करने के पहले सभी गहनों पर ध्यान दिया और वह रत्नहार गायब था। मैंने सारे कर्मचारियों को दुकान पर रोका। बोले, वो हार मिला? बोले, हाँ, मिलता क्यों नहीं। मैंने सबको रोक कर सबकी तलाशी ली। उसमें से जय नामक एक नए कर्मचारी के कपड़ों में वह छुपा हुआ था। उसी के पास वह हार मिला। बोले, फिर तुमने क्या किया? धनपति ने कहा कि मैंने उसे खूब मार पीट कर और हार छीन कर भेज दिया। बोले, क्यों? तुम इसे जेल में क्यों नहीं दिया उसको? बोले, हार तो मिल ही गया था और उससे बड़ी सज़ा उसकी क्या होती। बोले, नहीं, मेरा हार खोता तो मैं उसे मारता पीटता भी और सिपाहियों से पकड़वा कर जेल में भी डलवाता। ऐसे दुष्ट को छोड़ने का नहीं। ये दोनों इधर बात कर रहे थे। थोड़ी दूर पर अमन कुछ उठा रख रहा था। उसके हाथ से सामान गिर गया। अचानक जगन्नाथ ने देखा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने देखा कि अमन कुछ घबराया हुआ सा है। जगन्नाथ को राह मिल गई। उसे अमन पर संदेह हो गया। धनपति बातचीत करके और फिर चला गया। जगन्नाथ ने देखा कि अमन की हालत खराब हो रही है। उसके चेहरे के रंग बदल रहे हैं। कुछ कुछ उसको समझ में आ गया कि इसने चोरी की है। उसने बुलाया अमन को अपने पास। अमन ने कहा, मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी छुट्टी करा दीजिए। तो बोले, तुम आए क्यों?
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम घर पर रह जाते, कोई बात नहीं, मैं कुछ कहता थोड़ी। अमन के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। जगन्नाथ ने कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अमन और घबरा गया कि मालिक को पता चल गया है, किंतु जगन्नाथ ने कहा, मैं तुम्हारी इतनी लगन और ईमानदारी को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी तनख्वाह में 50 रुपये की वृद्धि कर रहा हूँ। उस ज़माने में 50 रुपये काफ़ी हुआ करते थे। अमन बहुत खुश हुआ और उसने कहा, क्या बोल रहे हो? अमन ने कहा, आपकी दया है मालिक। जमींदार ने कहा, जगन्नाथ ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वह कंठहार ले जाओ और जमींदार को देते जाना और उससे मजदूरी के पैसे ले लेना। जब तुम लौट कर आओगे, ठीक हो जाओगे, तब वो मजदूरी के पैसे यहाँ लेके आ जाना। अमन को तो जैसे जान बचाने का रास्ता मिल गया। अमन तुरंत जैसी आज्ञा मालिक कह के गहने का डिब्बा लिया। खाली डिब्बा था वो। खाली डिब्बा लेकर तुरंत दुकान से निकल पड़ा और सीधे अपने घर गया। वहाँ से कंठहार उठाकर डिब्बे में रखकर जमींदार के घर पहुँचा। जमींदार को वह डिब्बा देकर और उससे मजदूरी के पैसे लेकर और अपने घर आया। अमन दूसरे ही दिन काम पर आ गया। उसकी तबीयत तो खराब थी नहीं, उसके दिल पर जो बोझ था वह हट गया। उसको ऐसा लग रहा था कि मालिक को कुछ पता नहीं चला, सब बातें सुधर गई हैं और जो भी उसकी गलती थी उसको वह वॉश आउट कर चुका था। उसको लगा कि बिल्कुल ज़िंदगी अच्छी है, क्योंकि जो भी गलत काम करके सीने पर बोझ था वो उतर गया था। जैसे ही दुकान पर आया, जगन्नाथ ने पूछा, क्या बात अमन बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? अब अमन को लग रहा था मालिक की नज़रों से कि उन्हें सब कुछ पता है। अमन ने भी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की और कहा, हाँ मालिक, मेरी तबीयत तो कल ही ठीक हो गई थी। मालिक ने अमन को सुधरने का मौका दे दिया था। उसको डायरेक्ट चोरी इल्ज़ाम लगाकर नहीं बताई और उसको एक रास्ता दिया कि वह सुधर जाए, और अमन सुधर भी गया। ये मालिक की बहुत खासियत थी जो उन्होंने उसको क्षमा भी किया।